जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स में वैद्युत स्थिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज उसके आगे का टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसको। यहाँ है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम आज बहुत साइड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को ध्यान में रखते हुए आज ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होगा। अब आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक चित्र दिया गया है, आप चित्र को समझिएगा ध्यान से। हम समझा रहे हैं, इसके बाद डेरिवेशन का लगातार ध्यान से को देखेंगे। हम ध्यान से देखना है। मान लिया यहाँ पर देखिए आप लोग, ये है एक वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव होता है ये, और आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक माइनस और एक प्लस आवेश से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको भी बताए थे हम कि ये है एक वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे देखिएगा बी और ए, अर्थात ए बी मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। और आपको हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव पर एक माइनस का आवेश होता है और एक प्लस का आवेश होता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग निरक्षीय स्थिति में, यहाँ याद रखिएगा हाईलाइट किया गया है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो बात समझिएगा, हम आपको बताए थे, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ इसका मिड पॉइंट O है, यहाँ पर A है और यहाँ पास B है, यहाँ माइनस का आवेश और यहाँ प्लस का आवेश रखा हुआ है। तो समझिए, निरक्षीय का मतलब होता है इसके ऊपर, हम मान लिए कि इसके बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु एक P है। हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पहले वाले टॉपिक में आपको हम बता चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है। तो यहाँ समझिएगा, हम यहाँ बताते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे दूर जाएगी और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे पास आएगी। तो यहाँ समझिएगा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं E और A, यहाँ से इसको कर देते हैं क्या? E B। तो समझिएगा ध्यान से, ये वाले चित्र में ये है ए बी द्विध्रुव, यहाँ पर प्लस का आवेश, यहाँ पर माइनस का आवेश। बिंदु O से R मीटर दूर पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको पता, हमने मान लिया कि बिंदु A से कुछ मीटर दूर पर, तो हमने मान लिया ये बीच की दूरी आई है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आई है। कैसे आई है वे आपको बताते हैं। यहाँ एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आगे देखते हैं, यहाँ पास एक बिंदु O है, इससे R मीटर दूर पर एक बिंदु P है। तो समझिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती हुई, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती हुई। तो यहाँ पर दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है, एक EA और एक EB। अब खुद ही बताओ, हमको एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए कि डबल डबल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए? हमको तो एक बिंदु या एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए ना। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ इसकी दिशा में यहाँ पास हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये एक आकृति बनती है। तो यहाँ पर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है जो यहाँ पर होता है E बराबर EA प्लस EB। लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ पर EA कास थीटा होता है, यहाँ पास EB कास थीटा होता है। तो यहाँ पास ये हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA प्लस EB। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा ये वाला, अर्थात यहाँ समझिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, बताते हैं। जैसे अब बात समझिएगा, तो यहाँ पास हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर क्या होगा? समझिएगा ध्यान से, EA कास थीटा प्लस EB कास थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो बात समझिए, सबसे पहले हम लोग चित्र के बारे में थोड़ा सा चित्र के बारे में समझ लेते हैं। हल्का सा, जब आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आए तो 2 मिनट
ध्यान में चित्र को रख करके 2 लाइन लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे, हमारे साथ समझिएगा ध्यान से। माना एक वाद्य द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -q और +q का आवेश वितरित है, ठीक है ना। तो AB एक वाद्य द्विध्रुव है, तो हम मानेंगे यहाँ बिंदु A से कुछ मीटर दूर पर अर्थात √r² + L² मीटर दूर पर यहाँ पर देखिएगा एक बिंदु P है, तो यहाँ पास एक बिंदु P है, तो यहाँ पास जो यहाँ पर बिंदु P है इस पर हमको वायुक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो हम लोग 2 प्रकार से वायुक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, एक +q और एक -q। तो ध्यान समझिए, क्या लिखेंगे हम लोग, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ क्या होगा समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश करना क्या गया है, ई ए गया है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर का मान क्या दिया गया है, अंडर रूट निकाले हैं, भी आपको बताएंगे हम, √r² + L²। तो यहाँ समझिएगा √r² + L²। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पास √r² + L² का होल स्क्वायर। क्या EA यहाँ पर मतलब प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान √r² + L² का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, माइनस क्यू आवेश कारण निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग लिखेंगे क्या, EB, क्या लिखेंगे, EB बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान r² होता है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी इतना, वैसे B से P के बीच की दूरी इतनी ही होगी, क्योंकि आपको पता है ये दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ कैसे लगता है, ये यहाँ से डाला गया है लंब, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये माना जाएगा कर्ण, ये माना जाएगा लंब, ये माना जाएगा आधार। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, r का वर्ग प्लस आधार कितना है, l का वर्ग। तो यहाँ पास देखो वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, √। तो देखो इसके बीच की दूरी निकल आया नहीं निकल आया है। तो कर्ण यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या निकलेगा, √r² + L²। सेम वही तरीके से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या निकलेगी, √r² + L²। तो यहाँ समझिए क्या निकलेगा, सेम वही दूरी होगी, कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पास ये हो जाएगा, देखिए वही है कि नहीं है। आगे अगर सिंपली समझते हैं, अब बताओ 2 प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, यहाँ पर EA और यहाँ पास EB। तो हम निकालेंगे यहाँ अतः करके क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं भाई, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, यहाँ पर E बराबर वो देखिए लिखी है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। आप खुद ही समझिए, यहाँ पास EA है तो यहाँ पास EA का मान कितना दिया गया है, समझिए लिखते हैं हम लोग, EA का मान कितना दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान √r² + L² का होल स्क्वायर, या क्या है cos थीटा, प्लस EB का मान कितना दिया गया, देखो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान √r² + L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये वाला फंक्शन पूरा और ये वाला फंक्शन पूरा, आगे cos थीटा है ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पूरा फंक्शन देखिए और ये वाला पूरा फंक्शन देखिए, इक्वल है क्या, जब दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं E = 2
इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पास आगे देखते हैं। आपको पता है कि अगर अंडर रूट के ऊपर वर्ग लगा होता है तो इस यहाँ पर अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर कास थीटा दिया गया है। यहाँ पास कास थीटा देने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कास थीटा का हम वैल्यू पुटअप करेंगे, मान पुटअप करेंगे। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पास यहाँ है ना, ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको। चूंकि अब समझिएगा कास थीटा इक्वल टू, यहाँ पास कास थीटा बराबर को बताए थे क्या होता है, लाल बटे कक्का के माध्यम से देखते हैं। लाल बटे कक्का के माध्यम से कास थीटा बराबर क्या निकलता है, आधार बटे कर्ण। ये है आधार, ये है कर्ण। तो आधार क्या है भाई, एल बटे कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पास कास थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ कास थीटा के स्थान पर ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा भाई, ई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ देखिए कास थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, एल अपान अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ई इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। यहाँ पर क्यू एल, इसको एक कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पास लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ लगाइए ब्रैकेट। एक काम करिए, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है आधा, एक तरीके से कहें वर्गमूल का फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके, ये अंडर रूट हटा करके आप इसके पावर में 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/2। आप खुद ही समझिए, इसकी पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। 1 में 1/2 ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो ऐड करके बता देते हैं। 1 में 1/2 ऐड करो, 2 1 2, 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अर्थात दोनों घात को ऐड करके हम लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ थोड़ा समझिए, आगे हम क्या लिख देंगे, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ इसके साथ ले आते हैं, 2QL अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का बटा, अभी बताए थे क्या, जो ऐड किए थे क्या होता है, 3/2 आया था ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 3/2। यहाँ पर डबल प्रोसेस आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको हम क्या बताए थे, चूंकि, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, आपको हम पीछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P इक्वल टू का लिखाए थे, 2QL। तो बताओ 2QL के स्थान में क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हैं भाई। यहाँ देखिए E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर हो जाएगा P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कल आपको बताए थे, यहाँ पास R का मान L के मान से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर लिखिए, तथा फिर से लिखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर R का मान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है L से, ठीक है ना, अतः L का मान हम लिख सकते हैं नगण्य मानने पर। नगण्य का मतलब होता है, आपको बताया था, 0 मान लिया जाता है नगण्य मानने पर। तो समझिएगा ध्यान से, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर P अपान आर स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, खत्म कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करके 3/2, यहाँ पे 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। E इक्वल टू क्या आएगा भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के अब P अपान आर क्यूब। यहाँ पास हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। ठीक है,
यहाँ पास एक चीज़ और मान सकते हैं, के का मान हटाना है तो आप लोग हटा सकते हो। यहाँ यदि लिख दीजिए, यदि के इक्वल टू एस, क्योंकि निर्वात माध्यम में अगर रखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब। यहाँ पास आपका श्योर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त होता है निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ से ये आपका जितना आसान हो सकता है उतना आसान यहाँ पर बनाया गया है। एक बार समझिए ध्यान से, ये होता है आपका चित्र, अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। इसके बाद आगे का टॉपिक्स अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। ओके।